नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तभी इस रीडिंग को आप देखिएगा। यदि आप डाउट करके चल रहे हैं, शक करके चल रहे हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, एंड यस गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिए चलिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। महादेव का नाम लेकर जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, ओके, चलिए। Two of Wands, Page of Swords, Judgment, Seven of Wands and Five of Cups. ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देता हूँ। ये राशियाँ आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ऑलराइट। आपके पर्सन गाइज बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। इनकी पीने की जो कोई मुझे लगता है पीने की हैबिट है, ड्रिंक करने की हैबिट है, और वो जो हैबिट है मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। पहले शायद कभी कभी पीते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका रोज़ का हो गया है। ठीक है, अंडर डिप्रेशन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, इमोशनली हर्ट दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने मे बी कुछ किसी तरीके से इनको जो है हर्ट करने की कोशिश की है या फिर हर्ट किया है। ओके, थर्ड पार्टी इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती हैं या फिर बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी और इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बोलते हैं इस थर्ड पार्टी से, लेकिन ये अपनी मनमानी करती हैं या करते हैं, थर्ड पर्सन जो भी हैं इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, एक ये थर्ड पार्टी का रवैया हो सकता है, इनका जो बिहेवियर हो सकता है, जो इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये भी ये लगता है ये चीज़ें जो इनके बीच में ये रोज़ की हो गई हैं, ये रोज़ का ही लड़ना झगड़ना हो चुका है, रोज़ की आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं। ये जो थर्ड पार्टी का ऐसा बिहेवियर है, कहीं ना कहीं इससे भी आपके पार्टनर जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा भी लग रहा है कि अपना ज़्यादातर समय मुझे लगता है थर्ड पार्टी से दूर होने में ही बिताते हैं, यानी कि इवन काम, जब इनका काम भी ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर ही निकालें, और ये भी हो सकता है कि कई कई बार तो मुझे लगता है घर भी नहीं जाते हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, एक होता है कि घर काटने को आता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, थर्ड पार्टी प्रेजेंस इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। ठीक है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली गाइज मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाली हैं, लाइक एकदम एकदम वो ऑर्डर देने वाली जो फितरत होती, जो आदत होती है कि जैसा मैं कहूँगी या जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, अपने हिसाब से जो है मैं जो बोलूँगी या बोलूँगा वैसा ही आप करोगे। ठीक है, और ये सिलसिला जो है लगता है इस थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत परेशान हो गए हैं इस कनेक्शन में। मेंटली बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे। इनके जहन में मुझे लगता है सेपरेशन का ख्याल तो आता है, बाकी फिर भी मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ, अभी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और आगे क्या निकल के आता है। ये मैरिड हो सकते हैं गाइस,
इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की शादी हो चुकी है। ओके, एंड यस, वन मोर थिंग आई एम गेटिंग, एक चीज़, एक मैसेज और आ रहा है मेरे पास में कि इनके बीच में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी बहुत कम लोगों के साथ में जो मैसेज रेजोनेट करेगा, बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिख तो रही है कि कोई बच्चा भी हो सकता है इस कनेक्शन में, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, उस बच्चे को भी, बच्चे पर भी पूरी तरीके से उसको, मुझे ना ही ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी का भी प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो बच्चा भी जो है कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इस कनेक्शन के अंदर। लेट्स सी, जजमेंट पास होता हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी, और मैसेजेस निकालते हैं इधर। ओके, ऑल राइट, सो पहला कार्ड जो है वो है हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, and we have the hangman. Okay, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं मुझे। अर्थ साइन, पेंटिकल्स, सो मैनी पेंटिकल्स, 5 में से 3 जो एनर्जीज हैं, जो कार्ड्स हैं, वो पेंटिकल्स के निकल के आए हुए हैं। ओके, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से इनसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में फाइनेंसिस की वजह से ही जुड़ी हैं या जुड़े हैं। एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रही है, आपके पर्सन ने इनको पास्ट में तो मदद की है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकी मदद करनी बंद कर दी है। ओके, थर्ड पार्टी को ये पैसे से जो मुझे लगता है कोई मदद नहीं कर रहे हैं, और यदि थर्ड पार्टी इनसे कुछ मांगने की कोशिश कर भी रही हैं या कर भी रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि उसको एकदम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्प जो है पहले जिस तरीके से करते थे थर्ड पार्टी को, वो मुझे लगता है इन्होंने बंद कर दिया है करना। ठीक है, आई सी की थर्ड पार्टी कभी कभी आपके पर्सन के साथ में कि क्लोज़ होने के लिए कोशिश करती रहती हैं या करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कप्स देख रहे हो आप, कप्स देख रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इमोशनल करने की कोशिश करती हैं या करते हैं। ठीक है, इनको मे बी पुराने टाइम की याद दिलाती हैं या याद दिलाते हैं थर्ड पर्सन जो है, जो टाइम इन्होंने एक टाइम पे साथ में बिताया है। ठीक है, जब इनका नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था, एक अच्छा टाइम इन लोगों ने स्पेंड किया, तो आपके पर्सन को बेसिकली इमोशनली एक इमोशनल ब्लैकमेल जो है किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, अपने फ़ायदे को पूरा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सिचुएशन में जो है आप हो सकते हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी यहाँ लग रही है कि इन दोनों के बीच में कभी कभी आपके बारे में जो है बातचीत होती है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, कभी कभी बातों बातों में आपका टॉपिक जो है निकल के आ जाता है। एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपके पर्सन ने आपके पर्सन ने गाइस कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ ऐसा बोला है आपके बारे में, जिसको सुनने के बाद इनको इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एक शौक सा लगा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जो है आपका साइड लेने के लिए कोई आपकी साइड ली है, किसी मैटर, कोई ना कोई इनके बीच में बात हुई है या तो होती रहती है, जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपकी साइड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है,
इस वजह से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एक शॉक लगा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ये एकदम कन्फ्यूजन की जो है एनर्जी में है कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, मे बी इनके बीच में आपके बारे में कुछ टाइम से कोई बात नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद हुआ पड़ा था। बट देन अचानक से लगता है कुछ ऐसी बातचीत हुई है जहाँ पर आपका ज़िक्र आया है। ठीक है, थर्ड पार्टी को एक शॉक सा पहुँचा है कि हो क्या रहा है। कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मे बी आपके पास में आने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं कहीं ये थर्ड पार्टी के हाथ से आपके पर्सन निकल तो नहीं जाएंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं जहन में इनके चल रही हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है कि ऐसा ना हो कि इनके हाथ से आपके जो पार्टनर हैं वो निकल जाएं। तो इस तरीके की यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो फाइनेंशियल एक मनी मैटर डेफिनेटली यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कई चीज़ें हैं। फाइनेंसेस अपने अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बहुत बहुत बड़े तरीके से इनका जो है सहारा लिया गया है अभी तक, और अभी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अब इनको मदद करना बंद कर दिया। एटलीस्ट फाइनेंशियल हेल्प इनकी पहले जैसे करते थे वैसा मुझे नहीं लगता है कि अब इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, लेट्स सी और क्या निकल के आता है यहाँ पर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स निकल के आ रहे हैं। ओके, सो गाइज वी हैव स्ट्रेंथ, पहली एनर्जी है स्ट्रेंथ की। देन वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एक एनर्जी और आई थी यहाँ पर विच इज़ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओके। थर्ड पार्टी यानी कि देखिए यहाँ पर बार बार मुझे तीन लोग दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन में। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो आप ही हैं। आपकी जो है बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है। आप इस तरीके से हो कि ऑब्वियसली आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते उन तीनों के बीच में, बट येस आप यानी कि कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत होना बहुत फ्रीक्वेंटली जो है लगता है इन दोनों के बीच में आपके बारे में बात हो रही है। और बहुत झगड़े, जब जब इस बारे में बात होती है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की साइड ना लेके आपके पक्ष में लगता है कुछ बोलते रहते हैं। ओके, पुराने टाइम को लेकर मे बी ये जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ में और आपके साथ में जो रिलेशनशिप रहा है उसको मे बी कंपेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब जब जब ये ऐसी बातें बोलते हैं तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि इनको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनके बीच में कम्युनिकेशन का जो एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे। इनफैक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं कुछ तो ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही हैं। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है। आई ऑल्सो सी गाइज आपके पर्सन हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको फाइव ऑफ कप्स के अंदर भी निकल के दिख के आई थी। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि अपने लिए गए फ़ैसले पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये है, दुख है, और अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। यू नो, आई सी के दिस थर्ड पर्सन, इनकी कोई इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके जहन में पैसा ही घूम रहा है, पैसा ही चल रहा है। ठीक है, आई बिलीव कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा था शुरू से लेकर। ठीक है, इनको बहुत कुछ दिया, मुझे लगता है इनको बिना मांगे चीज़ें दी हैं आपके पार्टनर ने, बहुत कुछ किया है। वो मटेरियल जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी को इन्होंने आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा दी हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है इस थर्ड पार्टी का थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल बोल सकते हैं इसको। एक तो मुझे लगता है या तो ये पहले काम करती थी थर्ड पार्टी, करते थे थर्ड पर्सन जो भी हैं, अब हो सकता है इन्होंने काम करना भी बंद कर दिया है क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है।
सब कुछ दिया हुआ है इस थर्ड पार्टी को, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि इनका मन नहीं भरा है। दिस पर्सन वांट्स मोर, थर्ड पार्टी को और चाहिए। ओके, सो वेरी greedy person with definitely bad intentions. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आई सी द स्ट्रेंथ कार्ड। थर्ड पार्टी अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं या अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइन जो है, ये कहीं ना कहीं हमको ये बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रही हैं। आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई जा रही है, और एट द सेम टाइम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से कुछ नहीं बन रहा है तो फिर इमोशनल अप्रोच भी लगाई जा रही है। ठीक है, इमोशनल करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो जो हैं पूरी हो सकें। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड करने वाली या फिर एक्टिंग करना, बहुत ज़्यादा स्वीट बनना आपके पर्सन के मुंह पे, उन्हें दो चार अच्छी बातें बोलना, तो और उनसे रोमांटिक होने की कोशिश करना, उस तरीके की यहाँ पर वाइब मुझे नज़र आ रही है, दिख रहा है यहाँ पर कुछ। यस, बट इट सीम्स गाइस कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, मे बी कुछ टाइम से इनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं ऑलरेडी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पहले भी 10 ऑफ कप्स आया था, तो उसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैरिज वाली पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है कि इनकी जो है शादी इस पर्सन के साथ में हो चुकी है, थर्ड पार्टी के साथ में। तो अभी लगता है शादी से बाहर आ पाना अचानक से आपके लिए पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, सो मे बी अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोचते तो हैं इनसे अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, चाहे अनमैरिड हों या फिर मैरिड हों, बट वैसा अभी हो नहीं पा रहा है। वन मोर थिंग आई एम गेटिंग, स्पेशली अगर ये लोग अनमैरिड हैं आपके तो पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में, तो एक वापस जो है आपके पास में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग तो रहा है कि ये आ सकते हैं, और अगर मैरिड हैं इनके साथ में तो अभी तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये जो है इनको एकदम से ऐसे इनसे डिवोर्स ले पाएंगे, और अगर डिवोर्स लेने की कोशिश भी करेंगे तो थर्ड पार्टी इतनी सीधे नहीं है कि इनको आराम से जो है डिवोर्स दे देंगे। ठीक है, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि डिवोर्स ना हो, और अगर डिवोर्स कल को होता भी है तो अगर ये जो फीमेल है, मान लीजिए कोई ये जो थर्ड पार्टी का फीमेल है स्पेशली, तो बहुत भारी भरकम कोई एक अमाउंट आपके पार्टनर के सामने रखा जा सकता है, जिसको फुलफ़िल करना आपके पार्टनर के शायद बस में ना हो, और अगर हो भी तो उसमें बहुत समय लग जाए। तो कुछ ना कुछ पैंतरे जो है थर्ड पर्सन आजमा सकते हैं। ओके, तो इतना आसान तो खैर नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पता है, जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हैं इनको पता है वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो रीयूनियन की वाइब्स तो मेरे को यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है कि कोई रीयूनियन हो सकता है। बट हाँ, स्पेशली अगर ये सोचते ज़रूर हैं इनसे अलग होने के बारे में, ये चीज़ ज़रूर है, क्योंकि मैंने बताया था कि रोज़मर्रा के लड़ाई झगड़ों से, रोज़मर्रा की आर्ग्यूमेंट से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस कनेक्शन, या बाहर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, चाहे मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ये छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड जो होता है उसकी तलाश में है, वो ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई मदद मिली होगी, सिचुएशन के बारे में कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।